हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि अपने YouTube वीडियो में अच्छे से टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन और थंबनेल कैसे लगाते हैं, उसका क्या रूल है, क्या नियम है, क्या चीज़ आपको उसमें करनी होती है, क्या नहीं करनी होती है। तो टाइटल, टैग, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन और हैशटैग का ऑप्टिमाइजेशन करना हम लोग सीखेंगे इस लेक्चर में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आ जाते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ऑप्टिमाइजेशन करने वाले हैं टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, हैशटैग एंड थंबनेल का, कि आपको किस प्रकार से टाइटल लिखना होता है, किस प्रकार से डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, किस प्रकार से टैग लगाना है, किस प्रकार से हैशटैग लगाना है और थंबनेल कैसे लगाना है, ताकि आपका वीडियो अच्छे से परफॉर्म करे। अगर आप ये सारी चीज़ें अच्छे से नहीं करेंगे तो आपका वीडियो कितना भी अच्छा हो, आपका वीडियो नहीं चलेगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टाइटल ऑप्टिमाइजेशन की, कि हमें टाइटल को कैसे ऑप्टिमाइज करना चाहिए, टाइटल किस प्रकार से लिखना चाहिए ताकि हमारा वीडियो अच्छा परफॉर्म करे और रैंक करे। तो देखिए, टाइटल लगाने से पहले सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपका वीडियो किस प्रकार का है। अगर आपका वीडियो सर्चेबल वाला है तो आपको जो भी टाइटल लगाना है उसमें कीवर्ड लगाना होगा, इस प्रकार से टाइटल लिखना होगा कि आपका वीडियो सर्चेबल बने और सर्च में रैंक करे। लेकिन अगर आपका वीडियो सर्चेबल नहीं है तो उसमें आप किसी भी प्रकार का टाइटल लगा सकते हैं जो आपकी वीडियो को रिप्रेजेंट करे। तो इसको मैं थोड़ा सा और सिंपल भाषा में बता देता हूं। मान लीजिए अगर आपने वीडियो बनाया है कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, तो ये जो वीडियो है ये एक सर्चेबल वीडियो है। इस प्रकार की वीडियोस को लोग खुद से सर्च करके देखते हैं तो ये सर्चेबल वीडियो हो जाता है। तो इस प्रकार की वीडियो में जब भी आप टाइटल लिखे तो टाइटल आपको इस प्रकार से लिखना है कि आपके टाइटल में कीवर्ड्स आ जाएं। तो आप 2-3 पार्ट में अपना टाइटल लिख सकते हैं। सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली नेक्स्ट लेक्चर में करके दिखाऊंगा, लेकिन यहां पर मैं आपको सारी बेसिक और फंडामेंटल चीजें बता रहा हूं ताकि आगे चल के आपको कंफ्यूजन ना हो। तो अगर आपका सर्चेबल वीडियो है, जैसे कि मान लीजिए यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, इस पर आपने वीडियो बनाया है, तो इसमें आपको टाइटल लिखना है यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, फिर वहां पर आपको एक कॉलन लगा देना है या फिर वहां पर एक डंडा जैसा लगा देना है, और उसके बाद आपको लिखना है मोबाइल से यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं। इस प्रकार से आप अपने टाइटल में 2-3 प्रकार का कीवर्ड मिक्स करके लिखेंगे तो आपका वीडियो रैंक करेगा, आपका वीडियो सर्चेबल बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपको अपने सर्चेबल वीडियो में टाइटल लिखना होता है। लेकिन मान लीजिए अगर आपने कोई कॉमेडी वीडियो बनाया है, मान लीजिए आपने गांव का फनी कॉमेडी वीडियो बनाया है, तो उसमें जब भी आप टाइटल लिखेंगे तो टाइटल में आपको टैग नहीं लगाना होता है। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर फनी वीडियो है तो वहां पर टाइटल में लिख देंगे फनी वीडियो, फनी कॉमेडी, मोस्ट फनी कॉमेडी। इस प्रकार से आपको नहीं लिखना है। अगर आपको नॉन सर्चेबल वीडियो है तो उसमें आपको अपनी वीडियो के बारे में अट्रैक्टिव टाइटल लिखना है। मान लीजिए अगर आपने विलेज कॉमेडी वीडियो बनाया है तो आपको टाइटल में इस प्रकार से लिखना है विलेज की शानदार कॉमेडी, देखेंगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको टाइटल लिखना होता है अगर आपका वीडियो सर्चेबल नहीं है। टाइटल से आपको लोगों को अट्रैक्ट करना होता है। लेकिन जब कोई सर्चेबल वीडियो होता है तो उसमें आपको अपनी वीडियो को रैंक कराना होता है। तब आपको टाइटल में कुछ ऐसे कीवर्ड्स डालने होते हैं जो आपकी वीडियो को रैंक कराएं। ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि सर्चेबल और नॉन सर्चेबल वीडियो के लिए किस प्रकार से टाइटल लिखते हैं। सर्चेबल टॉपिक्स, नॉन सर्चेबल टॉपिक्स क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने अपने नीश फाइंडिंग वाले सीरीज में ही सीख लिया था। अगर आपने उसको मिस किया है तो आप लोग इसको ठीक से समझ नहीं पाएंगे। तो आप कोई भी लेक्चर मिस मत कीजिएगा इस पूरे कोर्स का। ओके, तो जब भी आप टाइटल लिखे तो इस बात का जरूर से ध्यान रखिएगा कि आपका वीडियो सर्चेबल है या फिर नॉन सर्चेबल। अब देखिए, यहाँ पर टाइटल ऑप्टिमाइजेशन में हमें और भी बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। जैसे आप जब भी टाइटल लिखें तो आपका टाइटल इंगेजिंग होना चाहिए, कीवर्ड रिच होना चाहिए एंड क्यूरियोसिटी ड्रिवन होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए, आपको अपने टाइटल में अनयूजुअल लेटर्स यूज नहीं करना है, सिंबल्स यूज नहीं करना है, टेक्स्ट एंड इमोजीज नहीं यूज करना है। मान लीजिए अगर आप अपना टाइटल लिख रहे हैं तो आपको अपने टाइटल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए वहाँ पर ऐसे नहीं कि बहुत सारे इमोजी इस्तेमाल कर लें या फिर वहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिख दें, या फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे सिंबल्स लगा देते हैं। जैसे वहाँ पर हैशटैग लगा देंगे, @ लगा देंगे, स्टार लगा देंगे, कुछ नंबर्स लिख देते हैं 1 2 3 4। इस प्रकार से आपको कुछ भी नहीं करना अपने टाइटल में। आपको अपने टाइटल में केवल लेटर्स लिखने हैं और वो लेटर्स लिखने हैं जो आपके वीडियो को रिप्रेजेंट करें, जिसको पढ़ने के बाद ऑडियंस आपके वीडियो के बारे में समझ सके और आपकी वीडियो पर क्लिक करे। अब यहाँ पर है यूज पावर वर्ड, नंबर्स एंड ब्रैकेट्स टू ग्रैब अटेंशन। अब देखिए, यहाँ पर नंबर्स आ रहा है तो आपको अपने टाइटल में नंबर नहीं लिखना है जब तक वो जरूरी ना हो। ओके, बहुत सारे वीडियोस ऐसे होते हैं जहाँ पर नंबर्स की जरूरत पड़ जाती है। जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई वीडियो बनाया है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पर नंबर की जरूरत नहीं है वहाँ पर आपको जबरदस्ती नंबर नहीं डालना है। फिर यहाँ पर है यूज पावर वर्ड। पावर वर्ड का मतलब क्या होता है, आपको अपने टाइटल में इस प्रकार के शब्द का इस्तेमाल करना है जिसको पढ़ने के बाद ऑडियंस एकदम से अट्रैक्ट हो जाए। फिर यहाँ पर देखिए, आपको ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना है। तो कई बार आपको अपने टाइटल में ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना होता है, स्लैश का इस्तेमाल करना पड़ता है, सेमी कॉलन, कॉलन, इन सभी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जहाँ पर जरूरत पड़े उसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि उससे भी आपका टाइटल अट्रैक्टिव बन जाता है। अगर आपने मान लीजिए एक पूरा लंबा सा टाइटल लिख दिया पूरा 100 अक्षर का,
तो वो उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। तो कई बार क्या करना पड़ता है, आपको अपने टाइटल को कई भागों में ब्रेक करके लिखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपने एक कीवर्ड लिखा, फिर आपको टाइटल में थोड़ा सा ब्रेक देना पड़ता है, तो उसके लिए आप एक डंडी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप कॉलन, सेमी कॉलन कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका टाइटल और ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है। तो यहाँ पर देखिए कुछ गुड टाइटल मैंने लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर कुछ बैड टाइटल्स के एग्जाम्पल हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर हम गुड टाइटल में देखें तो यहाँ पर एक मैंने टाइटल लिखा हुआ है, यूट्यूब ग्रोथ सीक्रेट 5 हैक्स टू गेट मोर व्यूज फास्ट। अब देखिए यहाँ पर इस टाइटल में सारी चीज़ें आ गई। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ पावर वर्ड हैं, जैसे ग्रोथ सीक्रेट, तो ये एक प्रकार का पावर वर्ड है। इसको देखने के बाद, इसको पढ़ने के बाद ऑडियंस के मन में एक जिज्ञासा आ जाएगी कि इस वीडियो में मुझे कुछ ऐसा ग्रोथ सीक्रेट मिलेगा यूट्यूब चैनल को ग्रो करने का, तो उससे मैं अपना चैनल ग्रो कर पाऊंगा। तो ये जो शब्द होते हैं, कुछ इस प्रकार के शब्द को आपको इस्तेमाल करना अपने टाइटल में अगर पॉसिबल है तो। ओके, तो इससे क्या होगा, ऑडियंस आपकी वीडियो में और ज़्यादा खींची चली आएगी। फिर यहाँ पर देखिए जो मैंने लिखा हुआ 5 हैक्स, 5 ऐसे हैक्स, तो यहाँ पर ये भी एक पावर वर्ड का काम कर रहा है। जो भी मेरी वीडियो पर आएगा वो सोचेगा यार इस वीडियो में मुझे 5 हैक्स पता चलेंगे, तो चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं। तो इसको बोलते हैं पावर वर्ड। फिर यहाँ पर देखिए बहुत सारे और भी चीज़ें आ जा रही हैं। जैसे ये जो मेरा टाइटल है, ये कीवर्ड रिच भी है और ये क्यूरियोसिटी भी जनरेट कर रहा है, इंगेजिंग भी है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने कोई भी फालतू का टेक्स्ट, सिंबल या फिर इमोजी नहीं यूज़ किया है। और ये जो मेरा टाइटल है, ये अटेंशन ग्रैबिंग है। तो इस प्रकार से आपको भी अपना टाइटल लिखना है। आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपका जिस प्रकार का वीडियो है, जिस प्रकार का चैनल है, उस हिसाब से आपको टाइटल लिखना सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, इसको देखकर आप लोग सीख लीजिएगा। ओके, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप पहले एआई की मदद भी ले सकते हैं, लेकिन 100% एआई पर आपको डिपेंड नहीं होना है। आपको अपने आप से भी काम करना है। फिर यहाँ पर देखिए 2 और एग्जाम्पल हैं, हाउ टू गेट 1000 सब्सक्राइबर्स इन 30 डेज। और यहाँ पर देखिए आगे में मैंने लिखा हुआ मस्ट वॉच, तो इसका मतलब क्या है, इसको जरूर देखें। और इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जब जरूरी है तो हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, अगर नहीं जरूरी है तो हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। और देखिए यहाँ पर नंबर्स का भी हमने इस्तेमाल किया है, जैसे गेट 1000 सब्सक्राइबर, तो 1000 को आप नंबर में ही लिखिए, आप इसको लेटर में मत लिखिए, उसको पढ़ने में उतना आसानी नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर आप नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, गेट 1000 सब्सक्राइबर इन 30 डेज। तो नंबर की जहाँ पर जरूरत है वहाँ पर नंबर इस्तेमाल कीजिए, जहाँ पर ब्रैकेट का जरूरत है वहाँ पर ब्रैकेट का इस्तेमाल कीजिए। तो जब जरूरत हो तभी आप सिंबल्स का इस्तेमाल कीजिए, वरना मत कीजिए। फिर यहाँ पर हाउ आई मेड 50,000 पर मंथ फ्रॉम यूट्यूब विदाउट शोइंग माई फेस। तो ये भी एक प्रकार का टाइटल है जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड अटेंशन ग्रैबिंग है। अब यहाँ पर देखिए ऑडियंस जब भी इस टाइटल को पढ़ेगी तो कहेगी कि भाई कैसे ये बंदा 50,000 रुपये महीने बना रहा है यूट्यूब से। तो अगर आपका कोई ऐसा वीडियो जहाँ पर आप अर्निंग के बारे में बता रहे हैं, या फिर आप कुछ भी कुछ सीक्रेट रिवील कर रहे हैं, कुछ टेक्निक्स बता रहे हैं, तो उसको आप अपने टाइटल में लिख सकते हैं कि कैसे मैं इतना कमा रहा हूँ या फिर कैसे आप कमा सकते हैं। तो ऑडियंस इससे अट्रैक्ट हो जाती है। और यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है विदाउट शोइंग माई फेस, बिना फेस दिखाए। ओके, तो ये भी एक प्रकार का पावर वर्ड है, अटेंशन ग्रैबिंग टाइटल है। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 गुड एग्जाम्पल दिखा दिए। अब यहाँ पर कुछ बैड एग्जाम्पल है टाइटल के, जैसे यहाँ पर है हाउ टू गेट मोर व्यूज़। तो ये एक बहुत ही छोटा सा, बहुत ही जेनेरिक टाइटल है, हाउ टू गेट मोर व्यूज़। ये बहुत ही पुराना हो गया, पहले ये बहुत ज़्यादा ये टाइटल यूज़ किया जाता था, लेकिन अभी आप इस प्रकार से अगर जेनेरिक टाइटल लिखेंगे, यानी कि बहुत ही सिंपल सा, तो लोग आपके टाइटल से अट्रैक्ट नहीं होंगे। ओके, फिर यहाँ पर है यूट्यूब टिप्स, यहाँ पर केवल लिखा हुआ है यूट्यूब टिप्स। तो मान लीजिए अगर आपने वीडियो बनाया है यूट्यूब टिप्स के बारे में और आप अपने टाइटल में लिख रहे हैं यूट्यूब टिप्स, तो कोई भी आपके टाइटल से अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ना ही कोई हुक है, ना ही कोई क्यूरियोसिटी है, ना ही यहाँ पर कोई पावर वर्ड है। तो इस प्रकार का अगर आप टाइटल लिखेंगे तो कोई भी आपकी वीडियो को नहीं देखेगा, भले ही आपका वीडियो कितना भी अच्छा हो, क्योंकि जो चीज़ दिखता है वही बिकता है। किसी भी बुक को कवर से जज नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग कवर से ही जज करते हैं, क्योंकि हर किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि हर एक बुक को खोलकर पढ़े और उसके बाद उसको जज करे। तो कवर से ही बुक को जज किया जाता है। ओके, फिर यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर पर एक और एग्जाम्पल है, क्लिक हेयर फॉर सीक्रेट यूट्यूब ग्रोथ हैक। यहाँ पर देखिए सिंपली लग रहा है कि ये एक क्लिक बेट टाइटल है। यहाँ पर क्या है, क्लिक हेयर फॉर सीक्रेट यूट्यूब ग्रोथ हैक, मतलब इस वीडियो को देखिए, यहाँ पर मैं आपको कुछ यूट्यूब के सीक्रेट हैक बताऊंगा। इस प्रकार का ये टाइटल है। तो इसको पढ़ने से ही सीधा सीधा लग रहा है कि इस टाइटल में स्कैम है, इसमें क्लिक बेट किया जा रहा है और ऑडियंस को गुमराह किया जा रहा है। तो इस प्रकार से आपको अच्छा टाइटल लिखना है। यहाँ पर मैंने आपको गुड टाइटल और बैड टाइटल का एग्जाम्पल दे दिया है। ओके, तो यहाँ से आप सीखिए, जो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ पहले आप सीखिए, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज कैसे करना है।
अब देखिए डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन आपको कैसे लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखने का बहुत सारा तरीका है, जरूरी नहीं है जो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ उसी प्रकार से आपको लिखना है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि आपको डिस्क्रिप्शन किस प्रकार से लिखना चाहिए, क्या गलती आपको नहीं करनी चाहिए। तो देखिए जब भी आप डिस्क्रिप्शन लिखें तो डिस्क्रिप्शन का पहला दूसरा जो लाइन है उसमें आप हुक ऐड कीजिए, कुछ कीवर्ड ऐड कीजिए, कॉल टू एक्शन बटन ऐड कीजिए और क्यूरियोसिटी जनरेट कीजिए। अब आप सोचेंगे कि डिस्क्रिप्शन में क्यूरियोसिटी जनरेट करने की क्या ज़रूरत है, डिस्क्रिप्शन में हुक लगाने की क्या ज़रूरत है, जब एक बार ऑडियंस वीडियो में आ जाएगी तो डिस्क्रिप्शन पढ़ के वो क्या करेगी। तो देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको अच्छे से क्यूरियोसिटी वगैरह जनरेट करना होता है। मान लीजिए कोई आपका वीडियो देख रहा है, आपका वीडियो 1 घंटे का है, तो वो आपका पूरा 1 घंटे का वीडियो तो नहीं ना देखेगा, तो वो क्या करता है, वो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पढ़ता है कि आपका वीडियो किस बारे में है। तो आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अच्छे से हुक लगाकर क्यूरियोसिटी जनरेट करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिखिए और वहाँ पर अपनी वीडियो के बारे में पूरा एक समरी दीजिए कि इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, किस तरीके से बताने वाला हूँ। वहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में कुछ कीवर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर कीवर्ड इस्तेमाल करने का भी बहुत सारा तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहाँ पर कीवर्ड्स भर दें, हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, मोबाइल से यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं। इस प्रकार से आपको डिस्क्रिप्शन में कभी भी कीवर्ड नहीं लगाना होता है। अगर आप इस प्रकार से कीवर्ड लगाएंगे तो किसी ना किसी दिन आपको कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक आ जाएगा और आपके चैनल पर खतरा आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन के मिडिल सेक्शन में आपको अपनी वीडियो का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देना है। शुरुआत के फर्स्ट 2-3 लाइन में आपको हुक क्रिएट करना है, क्यूरियोसिटी जनरेट करना है और वहाँ पर कुछ कॉल टू एक्शन बटन देना है, लेकिन मिडिल वाले पार्ट में आपको अपनी वीडियो के बारे में पूरा डिटेल से सब कुछ बताना है। अगर आपका लंबा वीडियो है या फिर आपने अपनी वीडियो में बहुत सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है तो आप अपनी वीडियो में टाइम स्टैम्प्स भी ऐड कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स क्या होता है, आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइमिंग लिख सकते हैं कि इस टाइम पर मैंने ये चीज़ बोला है, तो जब भी कोई उस पर टाइम पर क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट उस वाले पार्ट पर चला जाएगा। तो टाइम स्टैम्प्स भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है उन लोगों के लिए जो अपनी वीडियो में कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब यहाँ पर आ जाता है एंड सेक्शन। एंड सेक्शन में आपको लिंक्स, हैशटैग एंड सोशल मीडिया हैंडल्स ऐड करने हैं। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसका लिंक आप लास्ट सेक्शन में ऐड कीजिए, आप चाहें तो ऊपर भी कर सकते हैं। अब आप इसको अपने हिसाब से, अपनी वीडियो के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पर जो भी हैशटैग वगैरह है वो भी आपको लास्ट में ही लगा देना है, क्योंकि हैशटैग कोई पढ़ने नहीं आने वाला है, ये केवल यूट्यूब के लिए होता है। अब यहाँ पर देखिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स का एग्जांपल लिख कर रखा है कि आपको किस प्रकार से डिस्क्रिप्शन लिखना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए मैंने वीडियो बनाया है कि अपने यूट्यूब चैनल को तेजी से कैसे ग्रो करें, तो यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के पहले दूसरे लाइन में लिखूंगा, Want to grow your YouTube channel fast? In this video, I'll share 5 secret strategies to get more views and subscribers. तो यहाँ पर देखिए मैंने क्यूरियोसिटी भी जनरेट कर ली, कॉल टू एक्शन बटन भी दे दिया और मैंने कीवर्ड भी ऐड कर दिया है और मैंने हुक भी क्रिएट कर दिया है। तो जब भी कोई मेरे वीडियो में आएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को पढ़ेगा तो वो समझ जाएगा कि इस वीडियो में मुझे क्या मिलने वाला है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर मैंने अपने सोशल मीडिया का लिंक्स दे दिया है। आप भी अपने सोशल मीडिया का लिंक ऊपर में ही दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऐसे होते हैं जिसमें वीडियो को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती है, तो वहाँ पर आप अपने सोशल मीडिया का लिंक दे सकते हैं सेकंड सेक्शन में। फिर यहाँ पर देखिए मैंने एक थर्ड सेक्शन बनाया है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है अबाउट द वीडियो। अगर आपका वीडियो सर्चेबल है तो आपको ये सेक्शन बना लेना चाहिए और यहाँ पर आपको लिख देना अबाउट द वीडियो, यानी कि ये वीडियो किस बारे में है, और उसके अंदर में आपको 2-3 टैग लगा देने हैं। इस प्रकार से आपको चालाकी से टैग लगाने होते हैं। अगर आप यहाँ पर कॉमा कर करके टैग लगाएंगे तो ये यूट्यूब की नज़र में अच्छा नहीं माना जाता है। तो आप जब भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग या कीवर्ड लगाएं तो आप इस प्रकार से लिख दीजिए अबाउट द वीडियो, यानी ये वीडियो किस बारे में है। फिर आप लिख दीजिए ये वीडियो इस बारे में है, हाउ टू ग्रो योर चैनल फास्ट, यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो करें। तो यूट्यूब को लगेगा कि ये बंदा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लोगों को बता रहा है कि ये वीडियो किस बारे में है। ओके, तो इस प्रकार से आप बहुत ही चालाकी से कीवर्ड्स को अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, टाइम स्टैम्प्स वगैरह लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए हैशटैग लगा दीजिएगा आप लास्ट में। हैशटैग में आपको मैक्सिमम 15 हैशटैग यूज़ करने चाहिए, वैसे आप 30 कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप 15 ही कीजिए या फिर उससे कम कीजिए। ओके, मैं तो केवल 2 ही 3 हैशटैग यूज़ करता हूँ। हैशटैग में आप अपने चैनल का हैशटैग जरूर से यूज़ कीजिएगा। चैनल का हैशटैग कैसे बनाते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं टैग एंड कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन पर। टैग एंड कीवर्ड दोनों एक ही होता है, आप उसको टैग बोलिए या फिर कीवर्ड बोलिए। टैग या कीवर्ड ऐसे वर्ड्स होते हैं जो लोग सर्च करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं सर्च कर रहा हूँ यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, तो यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं ये एक प्रकार का टैग है, या फिर इसको कीवर्ड भी बोल सकते हैं। यानी कि ये चीज़ मैं सर्च करना चाहता हूँ, ये चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, तो ये चीज़ जो मैं लिख रहा हूँ यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, इसी को हम टैग या कीवर्ड बोलते हैं। तो देखिए
आपको कम से कम अपनी वीडियो में 30 रेलेवेंट टैग यूज़ करना चाहिए। 30 बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं कहूँगा इतना यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा मत जाइएगा, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा टैग स्टफिंग कर देते हैं तो उससे भी आपका वीडियो रैंक नहीं करता है। यहाँ तक कि मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे हैं जिनमें लोग क्या करते हैं, टैग ही नहीं इस्तेमाल करते हैं, फिर भी उनके वीडियो पर मिलियंस में व्यूज चला जाता है। तो जब जरूरी हो तभी आप अपनी वीडियो में टैग का इस्तेमाल कीजिए, अगर जरूरी नहीं है तो आप अपनी वीडियो में टैग मत लगाइए, केवल टाइटल और डिस्क्रिप्शन ही अच्छे से लिख दीजिए, तभी आपका वीडियो रैंक कर जाएगा। लेकिन अगर आपका सर्चेबल कंटेंट है तो आप टैग लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका सर्चेबल चैनल नहीं है, मान लीजिए आपका कॉमेडी या फिर इंटरटेनमेंट का वीडियो है, तो उसको लोग सर्च करके नहीं देखते हैं, वो लोगों के फीड में खुद से जाता है, तो वहाँ पर आप टैग बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, तब भी आपका वीडियो रैंक कर जाएगा, अगर वो अच्छा रहेगा तब। ओके, तो अगर आपको टैग लगाना है तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, जैसे कि आपको अपनी वीडियो में इररेलेवेंट और मिसलीडिंग टैग्स नहीं लगाना है। अब इररेलेवेंट और मिसलीडिंग टैग क्या होता है, इसके बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कुकिंग का वीडियो बनाते हैं तो वो अपने टैग में लगा देंगे टुडे न्यूज़, वायरल वीडियो, या फिर इस प्रकार से लिख देंगे भुवन बाम, आशीष चंचलानी, या फिर किसी भी बड़े यूट्यूब चैनल का नाम लिख देते हैं अपने टैग सेक्शन में, और वो सोचते हैं कि जब भी कोई इनका चैनल सर्च करेगा या फिर ये टैग सर्च करेगा तो मेरा वीडियो भी वहां पर आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं इररेलेवेंट और मिसलीडिंग टैग्स। तो आपको कभी भी अपने वीडियो में इररेलेवेंट और मिसलीडिंग टैग्स इस्तेमाल नहीं करना है। मिसलीडिंग का मतलब ये होता है कि किसी को गुमराह करना। तो आपका वीडियो अगर कुकिंग का है तो आपको कॉमेडी वाला या फिर न्यूज़ वाला या फिर किसी और चैनल का टैग यूज़ नहीं करना है, जस्ट बिकॉज इसलिए कि जब भी कोई उसको सर्च करेगा तो मेरा वीडियो भी आ जाएगा। यूट्यूब का एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है, और यहाँ तक कि आजकल AI आ चुका है, तो यूट्यूब आपकी वीडियो को पढ़ लेता है। आप अपनी वीडियो में जो चीज़ बोल रहे हैं, यूट्यूब का एल्गोरिदम उन सभी चीज़ों को पढ़ लेता है कि आपका वीडियो किस बारे में है। तो अगर आप अपनी वीडियो में इररेलेवेंट और मिसलीडिंग टैग्स लगाएंगे कि कोई भी ये चीज़ सर्च करेगा तो मेरा वीडियो आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। यूट्यूब को सब कुछ पता है, यहाँ तक कि एक इंसान से ज़्यादा ही पता है। फिर यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल हैं टैग के। टैग आपको किस प्रकार से लगाने हैं। अब देखिए टैग या कीवर्ड कई प्रकार के होते हैं, कुछ होता है लॉन्ग टेल, कुछ होता है शॉर्ट टेल। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने टैग लगाया हाउ टू ग्रो योर यूट्यूब चैनल फास्ट, तो ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड हो जाएगा, यानी कि बहुत लंबा कीवर्ड हो जाएगा। तो आप इस प्रकार का लॉन्ग टेल कीवर्ड या फिर टैग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको लॉन्ग टेल कीवर्ड बोलेंगे या फिर लॉन्ग टेल टैग बोलेंगे। इसके अलावा बहुत सारे टैग होते हैं जो कि शॉर्ट टेल होते हैं। जो भी शॉर्ट टेल कीवर्ड होते हैं वो मैक्सिमम 2 या 3 वर्ड के होते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर देखिए एक कीवर्ड है यूट्यूब ग्रोथ टिप्स, तो ये शॉर्ट टेल कीवर्ड हो जाएगा, यानी कि ये छोटा टैग है। तो जितना छोटा आप टैग इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट रहता है आपके चैनल के लिए। लेकिन जब आपका यूट्यूब चैनल नया है, जब आप यूट्यूब पर नए नए काम कर रहे हैं, तो आपका चैनल तो अभी ग्रो हुआ नहीं है, तो आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड पर फोकस करना चाहिए। शॉर्ट टेल कीवर्ड ज़्यादातर बड़े यूट्यूबर यूज़ करते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको मिक्स करके यूज़ करना है। कुछ लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ करना है, कुछ शॉर्ट टेल यूज़ करना है, कुछ मीडियम टेल वाले भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए टैग लिखने का भी बहुत सारा तरीका होता है। जैसे आप हिंदी में भी टैग लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ना हिंदी ना इंग्लिश, दोनों को मिलाकर हिंग्लिश। जैसे यहाँ पर देखिए हिंग्लिश का एग्जांपल है यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो करें, तो इसको बोलने में तो लग रहा है हिंदी, लेकिन लिखने में ये इंग्लिश है, तो इसको बोलते हैं हिंग्लिश। अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं हैशटैग ऑप्टिमाइजेशन पर। अब देखिए हैशटैग में बहुत ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। आपको अपनी वीडियो से रिलेटेड कम से कम 15 हैशटैग यूज़ करने चाहिए। मैक्सिमम मैं कहता हूँ 15 यूज़ कीजिए। आप 30 कर सकते हैं, लेकिन मैं केवल 3 ही करता हूँ। आप 15 कर सकते हैं, 15 बेस्ट रहेगा। 5 हैशटैग बड़ा वाला यूज़ कीजिए, 5 हैशटैग मीडियम वाला यूज़ कीजिए, और 5 हैशटैग छोटा वाला यूज़ कीजिए। छोटे बड़े हैशटैग क्या होते हैं ये मैं आपको प्रैक्टिकली नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको अपनी वीडियो से रिलेटेड हैशटैग अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखना है। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल निकाल कर रखे हुए हैं। जैसे मेरा वीडियो है कि यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो करें, तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो में इस्तेमाल करूँगा हैशटैग यूट्यूब टिप्स, इसके अलावा हैशटैग यूट्यूब ग्रोथ, इसके अलावा हाउ टू ग्रो, फिर यहाँ पर है मोर हैशटैग मोर व्यूज़। अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं अपने लास्ट स्लाइड पर, थंबनेल ऑप्टिमाइजेशन पर। अब देखिए थंबनेल अपने आप में ही एक बहुत बड़ा विशाल टॉपिक है। इसके अंदर आप जितनी गहराई तक जाएंगे उतना ही ज़्यादा आप सीखते जाएंगे, इसमें कोई सीमा नहीं है। तो थंबनेल डिजाइनिंग में आपको बस मोटी मोटा थोड़ा बेसिक सा चीज़ समझ कर रखना है। तो देखिए थंबनेल बनाने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपका इंडस्ट्री जिस प्रकार का है, यानी कि आपका चैनल जिस प्रकार का है, जिस नीश में आपने यूट्यूब चैनल बनाया है, उस नीश में पहले आप बड़े बड़े यूट्यूबर को देखिए कि वो लोग किस प्रकार का थंबनेल बनाते हैं। अगर आप उससे अच्छा थंबनेल बना सकते हैं तो आप उससे अच्छा बनाइए। अगर आप उससे अच्छा थंबनेल नहीं बना पा रहे हैं तो पहले आप उनको कॉपी कीजिए,
उनको कॉपी कैसे करना है, जैसे मान लीजिए आपका कॉमेडी वाला चैनल है तो आपने देखा होगा कि कॉमेडी वीडियोस में आजकल बहुत सारे इमोजी इस्तेमाल किए जाते हैं, मोटा मोटा टेक्स्ट इस्तेमाल किया जाता है और थंबनेल में बहुत सारे कलरफुल टेक्स्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अगर आपका कॉमेडी वीडियो है तो आपको इस प्रकार से थंबनेल बनाना है। ऐसा नहीं कि आज से 10 साल पहले जैसे थंबनेल बनाते थे केवल पतला पतला टेक्स्ट लिख देते थे कि फनी वीडियो, कॉमेडी वीडियो, तो उस प्रकार से आपको थंबनेल नहीं बनाना है। जिस प्रकार से थंबनेल आज के टाइम पर चल रहा है उसी प्रकार से आपको थंबनेल बनाना है। तो आप अपनी नीश, अपनी कैटेगरी में देखिए कि किस प्रकार का थंबनेल चल रहा है। ओके, तो उसको देखकर पहले आपको अपना खुद का एक डिजाइन बनाना है कि मैं इसी प्रकार से थंबनेल बनाऊंगा। फिर यहाँ पर आपको और भी कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे आप जब भी थंबनेल बनाएं तो अपने थंबनेल में लार्ज रिलेटेबल टेक्स्ट लिखें और केवल 3 से 4 वर्ड ही लिखें मैक्सिमम। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने 2 थंबनेल निकाल कर रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा थंबनेल नहीं निकाला है क्योंकि यहाँ पर मैं जितना भी एग्जाम्पल दूंगा उतना ही कम है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो मैंने बताया ना कि मैक्सिमम 3 से 4 वर्ड इस्तेमाल कीजिए अपने थंबनेल पर। तो जैसे ये एक थंबनेल है गेट मोर क्लिक्स। ओके, तो यहाँ पर सिंपल सा क्या बताया जा रहा है कि अपनी वीडियो पर ज़्यादा क्लिक्स कैसे पाएं। अब इसमें केवल 3 वर्ड का इस्तेमाल किया गया है और इतने में ही इस वीडियो के बारे में सारा कुछ पता चल रहा है। अब यहाँ पर अगर हम लिखें कि अपनी वीडियो पर ज़्यादा क्लिक्स लाएं इस ट्रिक की मदद से, रातों रात आपका वीडियो वायरल, तो अगर आप इस प्रकार से बहुत ही लंबा चौड़ा टेक्स्ट लिखेंगे तो ऑडियंस पहली बात कंफ्यूज हो जाएगी और दूसरी बात आजकल ऑडियंस पढ़ने में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है, तो आपको कम से कम टेक्स्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे थंबनेल होते हैं जिसमें आपको ज़्यादा टेक्स्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर लिखिए, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर कम टेक्स्ट में काम चल जाता है, तो आप कम टेक्स्ट का ही इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा कंफ्यूज मत कीजिए ऑडियंस को। ओके, अब यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट है यूज़ कॉन्ट्रास्ट एंड ब्राइट कलर फॉर विजिबिलिटी। आप अपने थंबनेल में जो भी कलर इस्तेमाल कर रहे हैं वो थोड़ा कॉन्ट्रास्ट वाला होना चाहिए, ब्राइट होना चाहिए, उसमें रंग बिरंगी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो कलर आंखों में चुभने लगे। बहुत सारे कलर्स ऐसे होते हैं जो आंखों में चुभते हैं, तो आपको उस प्रकार के कलर्स का इस्तेमाल नहीं करना है। एकदम प्यारा प्लीजेंट कलर इस्तेमाल करना है जो देखने में आंखों को प्यारा लगे, आंखों को सुकून दे और वो कलरफुल भी रहे। ओके, फिर यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट है यूज एरो, सर्कल एंड इमोजी टू हाईलाइट की एरियाज। अब देखिए आपको अपने थंबनेल में इमोजी, एरोज, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए चीज़ों को दिखाने के लिए। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है गेट मोर क्लिक्स, तो यहाँ पर देखिए छोटा सा एरो का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि इस प्रकार से आपकी वीडियो का व्यूज़ बढ़ जाएगा अगर आप इस वीडियो को देखेंगे। तो यहाँ पर ये एरो जो लगा हुआ है, यहाँ पर ये एरो दर्शा रहा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये रिजल्ट मिलेगा। तो इस प्रकार से आप भी अपने थंबनेल में एरो, इमोजी या फिर सर्कल का इस्तेमाल कर सकते हैं पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए कि आपको ये चीज़ मिलेगा, आप ये चीज़ कर सकते हैं, ये बेनिफिट होगा, आप इस प्रकार से दिखा सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पर चौथा पॉइंट है कीप अ कंसिस्टेंट एंड स्टाइल ब्रांडिंग। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मेन है। अब देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आज मान लीजिए उन लोगों ने वीडियो बनाया और उनके वीडियो का जो थंबनेल है वो मान लीजिए रेड कलर का है, वो रेड कलर के थीम पर अपना थंबनेल बना रहे हैं। फिर वो लोग क्या करेंगे, कल को वो लोग ब्लैक कलर के थीम पर थंबनेल बना देंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने थंबनेल में एक थीम फॉलो करना है और उसी थीम पर आपको कंसिस्टेंटली काम करना है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिए, ये जो थंबनेल है इसमें ग्रीन कलर का टेक्स्ट इस्तेमाल किया गया है, इसके अलावा व्हाइट कलर का टेक्स्ट है और यहाँ पर रेड कलर, ये 3 चीज मेन है इस थंबनेल में। तो अगर इस प्रकार का दूसरा वीडियो बनाना हुआ तो इसी प्रकार के पैटर्न को फॉलो करना होगा। मान लीजिए ये जो वीडियो है ये इस बारे में है गेट मोर क्लिक्स। फिर मान लीजिए अगर ये चैनल वाला बंदा दूसरा वीडियो बनाता है कि गेट मोर व्यूज, तो वो क्या करेगा, वो इसी प्रकार के पैटर्न को फॉलो करेगा। थोड़ा बहुत इसमें अलग हो सकता है लेकिन पैटर्न लगभग सेम ही होना चाहिए। अगर आप सेम पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे तो आपके चैनल की ब्रांडिंग अच्छे से नहीं होगी। अगर आप रेड कलर का थीम इस्तेमाल करते हैं अपने थंबनेल के लिए तो आपको अपने हर एक वीडियो में लगभग रेड कलर का ही थंबनेल का थीम फॉलो करना है। आप उसमें टेक्स्ट अलग लिखिए, आप उसमें इमोजी वगैरह अलग लगा सकते हैं, फोटो अलग लगा सकते हैं, लेकिन आपके चैनल का जितना भी थंबनेल है वो दिखने में लगभग सेम जैसा लगना चाहिए, उनका पैटर्न एक जैसा लगना चाहिए, ताकि जब भी आपका वीडियो किसी के पास जाए तो वो एक ही बार में समझ जाए कि ये इसी का वीडियो हो सकता है। ऐसा करने से आपके चैनल की ब्रांडिंग होती है, लोग बिना आपके चैनल का नाम पढ़े हुए आपकी वीडियोस के बारे में जान जाते हैं। ओके, और आप चाहे तो अपने हर एक थंबनेल में अपना फोटो इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपका और ज़्यादा ब्रांडिंग हो जाएगा, कोई बिना आपका नाम पढ़े हुए जान जाएगा कि ये वीडियो इसी बंदे का है। ओके, तो इस लेक्चर में हमने प्रॉपर सीख लिया है कि हम अपने यूट्यूब वीडियो में टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, हैशटैग और थंबनेल का ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं, कैसे हम अच्छे से टाइटल, टैग, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन और हैशटैग लगा सकते हैं। सारी चीज़ें हमने इन डेप्थ में देख ली। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।